हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हमने प्रीवियस वीडियो में रीडिंग के बारे में डिस्कस किया था, रीडिंग के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था ट्रू फॉल्स कैसे करने, एमसीक्यूज कैसे करने, है ना। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में आज हमने डिस्कस करना है येस नो नॉट गिवन। सो बेसिकली येस नो नॉट गिवन क्या होता है, सेम हमारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह होता है। हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पर भी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो बिफोर फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू आवर वीडियो। चलिए, अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है आज के ट्रू फॉल्स की तरह जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, सेम येस नो नॉट गिवन में भी क्या होता है। हमने देखना कि हमारा आंसर यस कब होता है, हमारा आंसर नो कब होता है और हमारा आंसर नॉट गिवन कब होता है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आंसर यस कब होता है। देखो, अगर तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, अगर वो मैच कर रही है पैसेज के साथ, जो राइटर का ओपिनियन है उसने पैसेज में दिया है, अगर तो राइटर का ओपिनियन जो पैसेज में लिखा है और जो हमारी क्वेश्चन की जो डिमांड है, अगर तो वो मैच कर रही है, तो हमारा आंसर वहां पर क्या आएगा, यस। मतलब जो भी हमारे कीवर्ड्स है, क्वेश्चन और पैसेज दोनों सेम से मैच करे तो आंसर वुड बी यस। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच ही नहीं कर रही, if the information doesn't match with the writer's opinion in the passage, अगर जो बात है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी, अगर वो पैसेज में बात आपको मैच नहीं करी या फिर उसके ऑपोजिट जा रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इस केस में हमारा आंसर वहां पर क्या आएगा, नो। ठीक है। अब थर्ड केस में हमारा आंसर होता है नॉट गिवन। हमारा आंसर नॉट गिवन कब आएगा, जब इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड, अगर आपको पैसेज में इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, आपको कुछ उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, या फिर आपको वहां पर हाफ इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है या फिर हाफ इंफॉर्मेशन है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होता है, नॉट गिवन। तो आपने कीवर्ड्स के साथ देखना कि क्या वो डिमांड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये तीन चीजों का ध्यान रखना। अगर तो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पैसेज के साथ मैच करे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस। अगर हमारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है वो पैसेज के साथ मैच नहीं कर रहा है, ओपिनियन के साथ, तो हमारा आंसर आएगा नो। अगर जो क्वेश्चन की बात है वो हमें पैसेज में मिल ही नहीं रही या फिर हमारे पास हाफ इंफॉर्मेशन है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, नॉट गिवन। सो फॉर द टाइम आपने सिर्फ बेसिक इन चीजों को ध्यान में रखना है और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए, अब मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। चलिए, अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हैंडरसन रेयरली, हैंडरसन किसी पर्सन का नेम है। कहते हैं हैंडरसन रियरली विजिटेड द एरिया अराउंड द प्रेस कैसल। कोई पर्सन है जिसका नेम है हैंडरसन। कहते हैं हैंडरसन रियरली विजिटेड द एरिया अराउंड द प्रेस कैसल व्हेन ही वाज यंगर। जब कहते हैं हैंडरसन यंगर था, वो अपने चाइल्डहुड में था, तो बहुत ही रेयरली मतलब बहुत ही कम विजिट करता था। कौन से एरिया में, एरिया अराउंड, यहाँ पर एरिया का नेम क्या है, प्रेस कैसल, है ना। तो हमने ये ढूंढना है कि जो पर्सन था हैंडरसन, क्या वो सच में अपने चाइल्डहुड में इस एरिया में कम जाता था। अगर तो वो कम जाता था, रेयरली जाता, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस। अगर रेयरली की जगह कुछ और वर्ड होगा तो आंसर होगा नो। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। चलिए मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर हैंडरसन वाज बोर्न, कहाँ पर बोर्न हुए थे वो, स्कॉटलैंड में, in 1831 and is the son of a successful businessman। वो किसी कहते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सन थे। His family usually, क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर, usually, his family usually stayed, कहाँ पर स्टेड करते थे, प्रेस कैसल। अब यहाँ पर प्रेस कैसल था, मेरे को यहाँ पर प्रेस कैसल मिल गया। यहाँ पर लिखा है his family usually stayed at Press Castle, the large mansion on the northern edge of the property, and Alexander spent most of his childhood। कहते हैं जो अलेक्जेंडर थे उसने सबसे ज्यादा अपना मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड स्पेंड कहाँ पर किया था, इन दिस एरिया, प्लेइंग ऑन द बीच, नियर, नियर क्या होता है, उसके आसपास, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा था, राउंड, यहाँ पर वर्ड यूज किया राउंड, यहाँ पर वर्ड यूज कौन सा किया है, नियर, नियर आई माउथ, और फिशिंग इन द नियर बाई स्ट्रीम। तो बेसिकली पैसेज को पढ़कर हमें क्या पता चला, कहते हैं एंडरसन था, पर्सन का नेम था। कहते हैं उसकी फैमिली यूजुअली,
अक्सर स्टे कहाँ पर करती थी, प्रेस कैसल पर, और उसने जो था अपना मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड वहीं पर स्पेंड किया था, और उसके साथ जो नियर बाई एरिया से वहां पर वो अपना टाइम स्पेंड करता था। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो हैंडरसन था वो रेयरली, बहुत कम विजिट करता था, बट यहाँ पर रेयरली वर्ड यूज किया, वहां पर लिखा यूजली कि वो अक्सर वहां पर जाता था, नियर बाई एरिया में, है ना, वहां पर टाइम स्पेंड करता। हमें प्रेस का असर भी मिल गया, तो हमारे सारे कीवर्ड मिल गए, बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन करी कि वो रेयरली विजिट करता था, बट पैसिव में बोलता कि नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ यूजली वहां पर जाता था और आसपास के एरिया में टाइम स्पेंड करता था। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन और हमारा पैसेज आपस में इनका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन होती है तो फिर मैंने आपको बताया था, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी, हमारा आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि वो दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। चलिए, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हैंडरसन परस्यूड अ बिजनेस करियर, कहते हैं हैंडरसन थे, उसने एक बिजनेस करियर को परस्यूड किया बिकॉज इट वाज व्हाट हिज फैमिली वांटेड। कहते उसने बिजनेस करियर को इसलिए चुना क्योंकि ये उसकी फैमिली चाहती थी कि वो ये काम करे, उसकी खुद की विश नहीं थी, उसकी फैमिली चाहती थी, है ना। अब हमने कीवर्ड क्या ढूंढे, ऑब्वियसली हैंडरसन की बात कहाँ पर हो रही है, बिजनेस करियर ढूंढना हमने, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद हिज व्हाट हिज फैमिली वांटेड, हमने ये चेक करना कि क्या ये उसकी फैमिली चाहती थी कि वो इस करियर में जाए, है ना। चलिए अब मूव करते हैं पैसे पर। आफ्टर अटेंडिंग स्कूल अटेंड करने के बाद, ठीक है, हैंडरसन रिटर्न टू प्रिंट ऑन वीकेंड्स। इन 1849 ही स्टार्टेड 3 years ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम, क्या बिकम करने के लिए, एन अकाउंटेंट। कहते उसने 1849 में स्टार्ट किया 3 years की ट्रेनिंग ताकि वो क्या बन सके, अकाउंटेंट। ऑल्दो ही नेवर वांटेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ बिजनेस करियर, कहते ऑल्दो, भले ही वो नहीं चाहता था कि उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब वो चीज नहीं करना चाहता था। ही वॉज विद इट टू मेक हिज फैमिली हैप्पी, है ना। तो कहते वो ये बिजनेस करियर में नहीं जाना चाहता, बट वो इसलिए कर रहा था ताकि उससे उसकी फैमिली क्या हो सके, खुश हो सके, मतलब उसकी अपनी विश नहीं थी, अपनी फैमिली की विश के लिए वो ये चीज अकाउंटेंट बन रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी ये लिखा कि हैंडरसन ने परस्यूड की थी बिजनेस करियर को बिकॉज उसकी फैमिली ये चाहती थी, है ना। यहाँ पर लिखा है दिस इज व्हाट हिज फैमिली वांटेड, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, दैट हिज फैमिली, ही कैन मेक हिज फैमिली हैप्पी, ठीक है। और ऊपर भी उसने मेंशन कर दिया कि वो नहीं बनना चाहता, ही नेवर वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस बट ही डिड दैट जस्ट टू मेक हिज फैमिली हैप्पी। तो हमारे कीवर्ड जो क्वेश्चन है उसकी सारी स्टेटमेंट आपस में मैच कर रही है। देयरफॉर अगर क्वेश्चंस कीवर्ड्स आपके मैच करे तो फिर आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी, आंसर क्या होगा हमारा, यस। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि डिमांड को समझना क्वेश्चन की, है ना। कीवर्ड्स आप फाइंड करोगे, कीवर्ड्स के थ्रू पैसेज में जाना, फिर आपने चेक करना कि क्या वही चीज उसकी डिमांड को फुलफिल कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर को वहां पर फाइंड करना। आई होप आपको ये वीडियो साइड बाय साइड साथ में समझ आ रही है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क अस एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन द वीडियो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर अगेन हमने वही चीज करनी है, वर्ड्स को हाईलाइट करना। चलो सबसे पहले क्या लिखा है, हैंडरसन एंड नॉटमैन, अभी दो पर्सन के नेम है ना, दो पर्सन के नेम है हैंडरसन एंड नॉटमैन। दे वर सरप्राइज्ड हो गए थे बाय द रिजल्ट ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट। कहते दो पर्सन, हैंडरसन, दूसरे पर्सन कौन है, नोटमैन। इन दोनों ने कहते कोई एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट कौन सी ईयर में किया था, 1865 में एक्सपेरिमेंट किया था। और कहते वो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, सरप्राइज, ठीक है। अब हमारा कीवर्ड क्या है, हमने ढूंढना कि 1865 में कौन सा एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, क्या वो उससे सरप्राइज हुए थे या नहीं हुए थे, है ना। मैंने आपको पहले भी ट्रू फॉल्स में हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास ईयर दिया होता है या फिर कोई डेटा होता है, कोई नंबर होता है, उससे हम इंफॉर्मेशन को जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1865 को ढूंढेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द टू मैन मेड, अब किसकी बात चल रही है, एक है हैंडरसन, दूसरे मैन कौन से, नोटमैन, ठीक है। अगर आपको फटाफट थोड़ा आंसर अपने टाइम लिमिट के साथ करना है तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, तो पैसे को ऊपर से पढ़ सकते। चलो एक बार हम ऊपर से पढ़कर देख लेते हैं, है ना। Henderson studied photography in Montreal in 1857. He became a friend and colleague of the Scottish Canadian photographer William Notman, है ना।
अब इसकी बात चल रही थी हैंडरसन की, नोटमैन की यहाँ पर बात स्टार्ट होगी। The two men made a photographic excursion to Niagara Falls in 1860 and in 1865 collaborated on experiments. So collaborated का मतलब क्या होता है? इकट्ठे काम किया था। तो कहते दोनों ने इन 2 इयर्स में उन्होंने इकट्ठे कोलैबोरेट काम किया था ऑन एक्सपेरिमेंट, है ना। अब मेरे को 1865 मिल गया, मेरे को एक्सपेरिमेंट भी मिल गया है, मेरे को दोनों जो बंदे थे उनका नेम भी मिल गया है ना। तो उन्होंने 1865 में कोलैबोरेट किया था किसी एक्सपेरिमेंट्स पर विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लेस पर था एज अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। तो उन्होंने जो यहाँ पर बता दिया कि मैग्नीशियम फ्लेयर पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे पास ईयर भी बता दिया है ना, पर्सन की नेम भी है, बट यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। वो चीज क्या मिसिंग है? क्वेश्चन में लिखा कि दे वर सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट। बच्चे रिजल्ट की तो कोई बात ही नहीं है। नो डाउट इन दोनों की बात चल रही है, ईयर की बात चल रही है, एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है, कोलैबोरेशन की बात चल रही है, बट पैसेज में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि वो जो एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट से क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे। दैट मीन्स हमारे पास पैसेज में क्या है, हाफ इंफॉर्मेशन है। और जब हमारे पास पैसेज में हाफ इंफॉर्मेशन होती है तब हमारा आंसर क्या होता है? हाँ जी, हमारा आंसर क्या होता है? नॉट गिवन। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? नॉट गिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेम अगेन टेक्निक सेम ही रखनी चाहे जितनी मर्जी क्वेश्चन हो जाए। देयर वर, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देयर वर सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या होता है? सेम सेम। सो देयर वर सिमिलैरिटीज बिटवीन हैंडरसन्स अर्ली लैंडस्केप एंड दोस ऑफ नोटमैन। कहते जो देयर वर सिमिलैरिटी बिटवीन हैंडरसन और नोटमैन के लैंडस्केप में। हमारे 4 कीवर्ड्स हैं। कहते जो हैंडरसन और नोटमैन जो थे लैंडस्केप बनाते थे, उन दोनों के ना लैंडस्केप में सिमिलैरिटी थी, मतलब दोनों के लैंडस्केप सिमिलर सिमिलर थे। अगर तो लैंडस्केप दोनों के सिमिलर थे तो आंसर आएगा यस, अगर डिफरेंट होंगे तो आंसर होगा नो, अगर हाफ इंफॉर्मेशन तो क्या होगा? नॉट गिवन। चलो अब हम पैसिव की तरफ मूव करते हैं। They were one of the founding partners of the Montreal Arts Association। ठीक है, पहले बता दिया कि वो फाउंडिंग पार्टनर्स थे। अब हमने नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। डिस्पाइट देयर फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप के बाद देयर फोटोग्राफी स्टाइल वाज कंप्लीटली डिफरेंट। ये देखिए कीवर्ड यहाँ पर क्या लिखा है? कहते बावजूद उनके कि वो उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, नो डाउट वो अच्छे फ्रेंड थे, बट उनका जो फोटोग्राफी स्टाइल था वो बहुत ज्यादा क्या था? इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। बट यहाँ पर उसने क्या बोली, उसके दोनों का स्टाइल क्या था? सिमिलर, है ना। ऑल्दो नोटमैन्स लैंडस्केप, अब लैंडस्केप की बात मैंने बोला था ना, लैंडस्केप की बात यहाँ पर चल रही है। नोटमैन्स लैंडस्केप वर नोटेड फॉर देयर बोल्ड रियलिज्म। कहते जो नोटमैन था उसके लैंडस्केप थे बड़ी बोल्ड रियलिस्टिक वो थे, है ना। Henderson created romantic images during the first 20 year of his career। और जो हैंडरसन था उसकी जो लैंडस्केप बड़ी रोमांटिक थे। दैट मीन्स दोनों के लैंडस्केप क्या थे? डिफरेंट थे, है ना। पैसेज में क्या बोला है कि दोनों के लैंडस्केप का जो डिजाइन था वो डिफरेंट था, बट क्वेश्चन में क्या लिखा था कि उनका स्टाइल सेम सेम था, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी साफ साफ क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट। अगर हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तो फिर उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? Our answer would be no। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। और अगेन आई एम आस्किंग इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, टेक फ्यू सेकेंड्स एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ना, उसके बाद हमने क्वेश्चन की डिमांड को समझना, ठीक है। The studio that Henderson opened in 1866। तो कहते हैं हैंडरसन ने क्या ओपन किया था? स्टूडियो। किस ईयर में ओपन किया था? 1866 में ओपन किया था। It was close to his home। कहते जो उसने स्टूडियो ओपन किया था 1866 में, ये उसके घर के बहुत ज्यादा पास था, मतलब उसकी लोकेशन बोले कि वो बड़ा उसके पास में था घर में, है ना। चलो अब हमने कीवर्ड क्या ढूंढना है? 1866 इजीली मिल जाएगा। हमने ढूंढना कि क्या उसने कोई स्टूडियो सच में ओपन किया था। फिर हमने तीसरी चीज देखनी है कि क्या वो उसके घर के पास था, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं सबसे पहले पैसे में। शुरू में ही बात हो गई है इन 1866, दैट मीन्स मेरे को फर्स्ट कीवर्ड तो ये वाला मिल गया। इन 1866 ही अबैंडन्ड हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस को बंद कर दिया। टू ओपन, ताकि वो क्या ओपन कर सके?
फोटो स्टूडियो, दैट मीन्स ईयर भी मिल गया मेरे को, स्टूडियो भी मिल गया, है ना। सो ही अबैंडन हिज बिजनेस टू ओपन अ फोटो स्टूडियो, प्रमोटिंग हिमसेल्फ एज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फोटोग्राफर, क्योंकि वो कौन सा फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो चाहता था कि मेरे को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का लोग समझे कि मैं फोटोग्राफर हूँ, ठीक है। दो चीजें मिली अभी तक मेरे को, एक तो फोटोग्राफर सॉरी एक तो मेरे को स्टूडियो मिल गया, दूसरा मेरे को क्या मिल गया, ईयर मिल गया, है ना। अब मेरे को ये नहीं अभी तक मिला कि वो उसके घर के पास था, हमने ये चीज पैसे में बढ़नी। From about 1817, he abandoned portraits to specialize in landscape photography and other scenes. अब ये तो नेक्स्ट ईयर की बात शुरू होगी, हमारा ईयर था 1866, अब पैसेज में नेक्स्ट बात किसकी शुरू होगी है 1870, है ना। 1870 की बात शुरू होगी है, बट क्वेश्चन की डिमांड था कि स्टूडियो था हैंडरसन ने जो ओपन किया था वो 1816 में उसके घर के पास था। मेरे को स्टूडियो भी मिल गया, हैंडरसन भी मिल गया, मेरे को ईयर भी मिल गया, बट मेरे को जो चीज नहीं मिली, वो चीज मिसिंग चीज क्या थी यहाँ पर, मिसिंग चीज क्या है, इट वॉज नॉट क्लोज टू हिज होम। ये बात नहीं बोली कि वो स्टूडियो उसके घर के क्लोज था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। दैट मीन्स हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, हाफ इंफॉर्मेशन है, और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हाफ होती है तब हमारा आंसर क्या होता है, हाँ जी, तब हमारा आंसर क्या होता है, नॉट गिवन, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम परफॉर्म करेंगे, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। चलो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, हैंडरसन लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर, कहते हैं जो हैंडरसन का सबसे लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर, इट वाज विद सीपीआर, कुछ नेम लिखा हमने उसको पढ़ना, सीपीआर क्या है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो कहते हैं जो हैंडरसन का काम था, उसका लास्ट काम एज अ फोटोग्राफर उसने किसके साथ किया था, सीपीआर। तो हमने ये ढूंढना कि क्या उसका लास्ट वर्क सीपीआर के साथ था या नहीं था। चलो अब मूव करते हैं सबसे पहले फर्स्ट में, इन 1892 हैंडरसन टुक अ फुल टाइम पोजीशन विद कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, है ना। अब ये देखिए हमें यहाँ पर कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड क्या है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। क्वेश्चन में भी बात किसकी हो रही है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कहते हैं उसने उनके साथ काम शुरू कर दिया था, दैट मीन्स वहां पर उसने काम शुरू करना स्टार्ट कर दिया। So he started working with them as a manager of photography department. Photography department का वो manager था, which he was to set up and manage. His responsibilities, अब उसके काम कौन कौन से duties बोला, his responsibilities include spending 2 months in the field, and he took detailed photos of the railroad। कहते हैं उसने क्या की थी, फोटोग्राफ जो थी, पिक्चर्स को क्लिक किया था, किसकी पिक्चर्स को क्लिक किया था, रेल रोड की। तो उसका काम ये था, उसने फोटोग्राफ्स को भी क्लिक करना, दैट मीन्स वो फोटोग्राफर एज ए वहां पर काम उसने किया था, ठीक है। सो ही टुक डिटेल फोटोज ऑफ द रेल रोड अप टू विक्टोरिया। ही कंटिन्यूड इन दिस पोजीशन, अब कौन सी पोजीशन में, फोटोग्राफी वाली पोजीशन में, है ना, क्योंकि फोटोज क्लिक कर रहा था तो वो फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहा था। सो कहते हैं ही कंटिन्यूड इन दिस पोजीशन, उसने इस पोजीशन को कंटिन्यू रखा था until 1897 when he fully retired from the photography। और कहते हैं तब उस ईयर में वो फोटोग्राफी से क्या हो चुका था, रिटायर हो गया था। रिटायर हो गया था, उसके बाद उसने काम करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, दैट मीन्स रिटायर्ड हो गया था, वो उसका लास्ट काम था। क्वेश्चन की डिमांड में भी क्या लिखा था कि हैंडरसन जो लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर वो किसके साथ था, सीपीआर के साथ, है ना। तो हमें हैंडरसन भी मिल गया, लास्ट वर्क भी मिल गया, फोटोग्राफर भी मिल गया, क्योंकि उसने वहां पर फोटोज ली थी तो फोटोग्राफर हो गया, है ना। और वो सीपीआर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ था। दैट मीन्स बच्चे हमें हमारे सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली मेंशन है पैसेज में, पैसेज और क्वेश्चन हमारे दोनों ही मैच कर रहे हैं। अगर पैसेज और क्वेश्चन दोनों ही मैच कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होता है, यस। सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस जो हमने अटेम्प्ट किए आज इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और क्वेरी, feel free to ask us any question and make sure to comment, like and subscribe our channel. Thank you.